बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार किस्म की एक अरेबिक सवैयाँ बनाने जा रहा हूँ जिसे मुज़फ़्फ़र भी कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार किस्म की खुश्क सवैयाँ कह दें या मुज़फ़्फ़र कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी। जी, तो हम साथ स्टार्ट करते हैं अपने मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स से, जो बहुत जल्दी जल्दी और मज़ेदार किस्म का ये रेसिपी आपके साथ बन जाएगी और बहुत मज़ेदार होती है, लजीज की तारीन। तो बट हमारे पास सवैयाँ हैं, क्वांटिटी आप नोट कर लीजिए। 700 ग्राम सवैयाँ हैं मेरे पास, 500 ग्राम या आधा किलो चीनी है, मेरे पास 2 कप पानी है, 2 कप से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दूध है मेरे पास, पिस्ता बादाम कटे हुए हैं, नींबू का रस जाएगा इसमें, ये 1 टेबल स्पून, 1 प्याली भर के इसमें घी जाएगा, और ये मेरे पास दूध में घुला हुआ ज़ाफ़रान है। इन तमाम इंग्रेडिएंट से मज़ेदार किस्म का हम मुज़फ़्फ़र बनाएंगे। अच्छा, इस रेसिपी को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। ये मेरे पास जो पानी है, ये मेरे पास है जी 2 कप पानी है। इसमें मैं जो हमारे पास 500 ग्राम या आधा किलो चीनी है वो डाल दूँगा और हम इसका शीरा बनाएंगे। ठीक है। ये चीनी के पानी से इसका शीरा तैयार होगा और उसी दौरान हम क्या करेंगे, उसके दौरान हम सवैयों को भूनेंगे और बाकी हम रेसिपी को फिर कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं हम सवैयों की तरफ। सवैयों में मुझे सबसे पहले घी डालना है। ये मेरे पास 1 प्याली भर के जो है घी की है। थोड़ा सा घी हमारा जैसे ही गर्म होगा, ठीक है, हम इसमें अपनी सवैयाँ डालेंगे जो अच्छी सी इसे ब्राउन करेंगे हम। ये रेसिपी अरेबिक रेसिपी है। आप इसको सवैयों का ज़र्दा जो होता है वो आपको लगेगा, लेकिन ये वो नहीं है, उसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज होती है। अब डालेंगे जी हम इसमें सवैयाँ और सवैयों को करेंगे अच्छा सा ब्राउन। जैसे ही हमारी सवैयाँ ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इसमें जाएगा, हम इसे लकड़ी के चम्मच से हम करते हैं, लकड़ी के चम्मच से हम इसे करते हैं, अच्छा सा इसको हिलाते हैं। इसको अच्छा सा हम हिलाएंगे ताकि हमारी सवैयाँ जले ना। गरम देखिए, इसको आप किसी ग्लव से या कपड़े से पकड़ लेंगे ताकि आपका हाथ भी ना जले और आपकी सवैयाँ भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। ज़्यादा इसको बस मिक्स नहीं करना, बस इतना है ताकि अच्छा सा ये भून जाए। ये देखें जैसे इसका नीचे से इसका कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। बस इसी स्टेप पे हम इसको थोड़ा सा इसको ब्राउन करते हैं, फिर वापस आते हैं, बाकी स्टेप करते हैं। जी, तो अब है बारी इसमें दूध ऐड करने की। अब हम इसमें जो है मेरे पास 2 कप दूध है, ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें इसका फ्लेम नीचे से हम बिल्कुल फुल कर देंगे और साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने का मकसद ये है कि जब हमारा दूध इसमें लेमन के साथ दूध इसका थोड़ा सा फट जाएगा तो इसमें खोए वाला जो इफेक्ट आता है वो आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें डालेंगे दूध, 1 टेबल स्पून लेमन डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि आपकी सवैयों में खटास आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको अच्छा सा हम दूध को खुश्क होने तक पकाएंगे। फुल फ्लेम में दूध को हम करेंगे अच्छा सा खुश्क। ठीक है, ये देखिए सारा दूध हमारा खुश्क हो रहा है। अब है बारी हमें इसमें अच्छा सा चम्मच हिला के दूध को मिक्स करेंगे। ज़्यादा हिलाना भी नहीं है कि वो देश की टूट नीचे आ जाए। ठीक है, अब है जी बारी, हमारा दूध हो गया है खुश्क। अब वापस आते हैं अपने शीरे की तरफ। अब शीरे में बारी है डालने की ज़ाफ़रान, जो मैंने दूध में भिगो के रखा हुआ था। हम डाल देंगे ज़ाफ़रान दूध में, ताकि बस 1 टेबल स्पून ज़ाफ़रान दूध में भिगा हुआ इसमें डाल देंगे। ये देखें साथ ही इसका कलर चेंज हो गया। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं और ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान हम इसलिए डालते हैं ताकि इसमें खुशबू अच्छा सा आ जाएगी। ठीक है,
अब है जी ये देखें, ये हमारी सवैयाँ जो है अच्छी सी सारी, उसका दूध जो है सारा खुश्क हो चुका है। अब है बारी जो हमारा मिक्सचर है शीरे वाला इसमें डालने की। और ये आपने स्टेप बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि शीरा बहुत गर्म होता है, और आप जब इसमें डालते हैं तो शीरा काफ़ी दफ़ा बाहर भी आ जाता है। तो आपने इस स्टेप को बड़े ध्यान से और एहतियात के साथ करना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ठीक है, शीरा इसमें। ये देखें, अब मैं सारा शीरा जो है इस सवैयों में डाल दूँगा बड़े एहतियात के साथ। ये देखें जैसा ये उबल बॉयल आना स्टार्ट हो गया है ना, इसलिए आपने बड़े ध्यान से करना है ताकि आपका जो है ये, जैसे ही आप इसमें डालेंगे सारा जो आपका सवैयों वाला मिक्सचर है ये बॉयल आएगा तो इसमें अच्छा सा। अच्छा, अब आप इसको धीमी आंच, एक अच्छा सा बॉयल आने के बाद आप उसको धीमी आंच में पकाएंगे, ठीक है। इसी से आपकी सवैयाँ नरम भी हो जाएंगी और चीनी वगैरह सारा इसमें अच्छा सा मिक्सचर भी आ जाएगा। तब हम वेट करते हैं, इसको दम पे लगाते हैं और 15 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, मज़ेदार किस्म का सवैयों का मुज़फ़्फ़र रेडी हो गया है। अब है बारी, इसको हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस पर थोड़ा से हम डेकोरेट करेंगे पिस्तों से और बादाम से। अब हम मिलते हैं आपको सर्विंग के टाइम। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, ये मज़ेदार किस्म का सवैयों का मुज़फ़्फ़र रेडी हो गया है। इसे मैंने सर्व कर दिया है, डेकोरेट किया है पिस्ते के साथ। आप इसमें जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं। आज की रेसिपी भी आसान और मज़ेदार लगी होगी आपको। तो देखते रहिए फूड प्लांट और रेसिपीज़ बनाते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है हम दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।